हेलो बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे पापा जब बच्चे थे। इसमें जो भी विलोम शब्द आए हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और अनुस्वार अनुनासिक की मात्रा किसे कहते हैं उसको जानेंगे और उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, जैसे छोटा, बड़ा। छोटा का मतलब है जैसे कोई चीज छोटी हो गई और उसका उल्टा क्या हो गया, बड़ा। जवाब का उल्टा क्या होगा, सवाल। अच्छा, और अच्छा का उल्टा क्या होगा बच्चों, बुरा। सोना, सोना का उल्टा होगा जागना। असली, नकली। सफाई, गंदगी। बेचना, खरीदना। ज्यादा, कम। समस्या, समाधान। सुबह, शाम। दूर, पास। रात, दिन। हंसना, रोना। ये विलोम शब्द बच्चों आपने सेकंड में भी पढ़े हैं, थर्ड में भी पढ़े हैं और ये आपके पाठ से ही मैंने लिए हैं। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना। और फिर एक बार मैं बता रही हूँ, विलोम शब्द का मतलब होता है उस शब्द का उल्टा। जैसे कि छोटा का बड़ा, ठंडा का गर्म, जीत का हार, इस तरह से। ठीक है बच्चों। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने से पहले एक बार हम छोटा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन के विषय में आया है। तो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा दोहरान करा देती हूँ। आपने कक्षा 3 में पढ़ा होगा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को, वर्ण का मतलब होता है बेटा अक्षर, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये वर्ण होते हैं। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलते समय वायु स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उच्चारण मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं। उच्चारण मतलब किसी चीज को बोलना, किसी शब्द को बोलना। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं बच्चों शब्द स्वर का, तो हमें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, अब हिंदी में कितने स्वर होते हैं बच्चों, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितने हो गए, 11। आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए, ओ, औ। हमारे 11 स्वर हो गए, जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपका आता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों, व्यंजन की संख्या 33 होती है। और का से लेके हा तक जितने बोलते हैं हम शब्द, वो हमारे व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ठीक है, ये हमारे व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख के भीतर किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों याद रखना, स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे
33 होते हैं। इसके बारे में आगे हम पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अनुस्वार पे। अनुसार क्या है बेटा? अनुसार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु, आप जो अंक की बिंदी लगाते हैं ना, बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। बेटा जो आप जैसे इंसान, अचंभा, ये शब्द मैंने कुछ आपके पाठ से लिए हैं और कुछ उदाहरण मैंने अलग से लिए हैं। तो इस तरह आप भी कुछ उदाहरण अलग से भी लेके लिख सकते हैं। तो जो पर आप ये अंक की बिंदी लगाते हैं ना, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे इंसान, अचंभा, इंजन, अंत, गंगा, चंचल, डंडा, गंदा, कंपन आदि। अब आप जब इन शब्दों को बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे तो देखेंगे कि आपको इसमें नाक से ध्वनि निकलती है। ठीक है ना, एक बार बोल के तेज आवाज में आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। इस तरह के आप कुछ शब्द और भी लिख सकते हैं अपने मन से, शंख, डंडा, है ना, कुछ भी आप अपने शब्द आप भी अपने मन से सोचकर लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने पीछे छोटी सी एक्सरसाइज दी है जहाँ पे आप कुछ शब्दों को लिखेंगे, जैसे शंख, चंदन, बंदर, पंख, कंघा, अंधा आदि शब्द को आप भी अपने उससे मन से प्रयोग कर सकते हैं। आए अनुनासिक की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, मुख बच्चों अर्थात मुंह के साथ साथ नासिका, नासिका का मतलब है बच्चों नाक से, जिन स्वरों को बोलने में हमें मुंह से और नाक से दोनों से सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह है चंद्र बिंदु। आप जो चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, चंदा मामा की तरह आधा सा बना के ऊपर उसके अंक की बिंदी लगाते हैं ना, उससे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। जैसे ये भी मैंने सारे शब्द आपके पाठ से लिए हैं, चार पापा जब बच्चे थे उसी से लिए हैं। आप इसके अलावा अलग से भी इस तरह के शब्दों को लिखकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा, हंसना, गंवाना, बनूंगा, वहां, लूंगा, जाए आदि। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी आप ध्यान से करना। अनुसार किसे कहते हैं? अंक की मात्रा जो लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार यानी अंक की मात्रा जो हम लगाते हैं, अनुसार के अंक की बिंदी की तरह जो लगाते हैं हम, उसको बोलने में हमें नाक से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम चंद्र बिंदी की बोलते हैं तो हमें नाक और मुंह यानी मुख और नासिका दोनों से सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों? बच्चों अभी मैंने आपको अनुसार और नासिक के विषय में समझाया है। तो मैंने एक छोटे छोटे 2 प्रश्न दिए हैं आपको ये जानने के लिए कि आपको अनुसार अनुनासिक कितना समझ में आया है और विलोम शब्द आप कितना समझ पाए हैं। इसलिए आप अपनी पुस्तक से या आप दूसरी अपने पाठ में आगे लेसन में या पीछे लेसन में जाकर पाठ में, या आप अपने मन से अनुसार और अनुनासिक की मात्रा के 5-5 शब्द को अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक तरफ आप हेडिंग डालिएगा अनुसार और दूसरी तरफ आप हेडिंग डालेंगे अनुनासिक, और उनके 5-5 शब्दों को एक एक उस हेडिंग के नीचे आराम से लिखेंगे। ठीक है? फिर प्रश्न नंबर अगला है आपका, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैंने अभी आपको आगे बताया कि विलोम शब्द का मतलब होता है उसका उल्टा। तो आप फिर जीत, आना, अमीर, ठंडा, दूर, लंबा, मोटा, ऊपर, मैंने ये कुछ शब्द आपको यहाँ पे दिए हैं। अब आपको इन शब्दों का उल्टा लिखना है। तो जो आप उल्टा लिखेंगे बच्चों वही आपका विलोम शब्द होगा।
ये मैंने 2 प्रश्न आपको दिए हैं, इन्हें आप करेंगे तो इससे मुझे समझ में आएगा बच्चों आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करिएगा। कॉपी में आज की डेट डाल के ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और साफ-साफ सुंदर-सुंदर काम करके आप अपनी-अपनी मैम को भेजेंगे। ओके बच्चों?